आज की दुनिया सिर्फ जमीन पर नहीं बदल रही, आसमान और स्पेस तक पहुंच चुकी है। आज जियोपॉलिटिक्स का मतलब है स्पेस, डिफेंस और स्ट्रेटजी को समझना, क्योंकि यहीं से भविष्य की दिशा तय होती है। आर के न्यूज अफेयर्स इन मुद्दों को मुश्किल शब्दों में नहीं, सरल भाषा में समझाता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। तो आप जुड़े रहिए आर के न्यूज अफेयर्स से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आज देर रात बड़ा बॉर्डर क्लैश देखने को मिला है। खबरें बता रही हैं कि भारी फायरिंग हुई है, आर्टिलरी इस्तेमाल हुई, यहाँ तक कि BM-21 रॉकेट भी दागे गए। हालात तेजी से एस्केलेट कर रहे हैं। कई वीडियो सामने आए हैं जिन्हें हम भी दिखाने वाले। दरअसल यह सब उस एयर स्ट्राइक के बाद शुरू हुआ जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर की थी। आपको याद होगा, हमने उस पर पहले भी चर्चा की थी। उस हमले में कई निर्दोष लोगों की जान गई थी, लेकिन पश्चिमी मीडिया क्या कह रही थी? उनका दावा था कि पाकिस्तान ने मिलिटेंट्स को निशाना बनाया, एक स्ट्रेटेजिक अटैक किया, मगर अब भी उनका नैरेटिव पूरी तरह बदला नहीं है। हालांकि अब संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा है सिविलियन कैजुअलिटी की विश्वसनीय रिपोर्ट सामने आई है। कम से कम 13 नागरिकों की मौत हो गई है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। साथ ही पाकिस्तान को चेतावनी भी दी गई है कि नागरिकों को नुकसान न पहुंचाया जाए। अब अफगानिस्तान ने इसका जवाब दिया है। उनका कहना है कि जब मासूम बच्चों और महिलाओं की जान ली जा रही है तो जवाब देना उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इसे कवर कर रही है। तुर्की की TRT वर्ल्ड ने रिपोर्ट किया कि इस्लामाबाद के एयर स्ट्राइक के कुछ दिनों बाद दोनों देशों के बीच फायरिंग का आदान प्रदान हुआ। भारतीय मीडिया भी इसे बड़े स्तर की झड़प बता रही है। पहले पाकिस्तान का हमला, फिर अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान ने बिना उकसावे के फायरिंग शुरू की। वहीं दूसरी तरफ कुछ वीडियो नेपाल करेस्पोंडेंट्स द्वारा साझा किए गए हैं। इनमें दावा किया गया कि डूरन लाइन के पास BM-21 रॉकेट्स का इस्तेमाल कर तालिबान ने पाकिस्तान आर्मी चेक पोस्ट को निशाना बनाया और पाक सैनिक भी चैटते दिखे। एक और वीडियो में कहा जा रहा है कि BM-21 रॉकेट फायर के बाद तालिबान लड़ाकों ने फ्रंट खोला और 3 पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जा कर लिया। हालांकि ये सभी वीडियो अभी तक स्वतंत्र रूप से वेरीफाई नहीं किए गए हैं, इसलिए इन्हें सावधानी के साथ ही देखा जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि अफगानिस्तान की तरफ से सुसाइड बॉम्बिंग की घटनाएं हुई। उन वीडियो को हम नहीं दिखा सकते। फिलहाल सारी जानकारी अलग अलग स्रोतों से आ रही है और आधिकारिक पुष्टि सीमित है। फिर भी इतना साफ है कि सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण है। बॉटम लाइन यह है कि पाकिस्तान के लिए एक और मोर्चा गर्म हो चुका है। जनरल आसिम मुनीर का जो आक्रामक रुख था वह अब उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान को ताकत दिखाकर कोई लंबे समय तक टिक नहीं पाया। सोवियत संघ आया और चला गया, अमेरिका आया और अंत में लौट गया, उससे पहले ब्रिटिश भी आए, सबको अंत में पीछे हटना पड़ा। ऐसे में सवाल उठता है, क्या वही रणनीति फिर दोहराई जा रही है? क्या यह कदम पाकिस्तान के लिए और मुश्किलें बढ़ाएगा? इन सभी पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तालिबान पाकिस्तान क्लैश। यह घटना 25 फरवरी की रात करीब मध्यरात्रि के आसपास शुरू हुई। पाकिस्तान की सुरक्षा बलों और अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों के बीच डूरन लाइन पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई। कई सेक्टर्स में एक साथ गोलाबारी की खबर है। जब से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के भीतर एयर स्ट्राइक की थी, तब से ही तनाव बढ़ा हुआ था। अब वही तनाव खुले बॉर्डर क्लैश का रूप लेता दिख रहा है। कई इलाकों में गोलीबारी की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। आने वाले घंटों और दिनों में यह देखना होगा कि क्या दोनों देश बातचीत का रास्ता अपनाते हैं या फिर यह टकराव और गहराता है। फिलहाल सीमा पर माहौल बेहद संवेदनशील बना हुआ है। अगर आप मैप पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा लड़ाई इसी बेल्ट में बताई जा रही है। नॉर्थ वजीरिस्तान से सटे इलाकों से लेकर तोरखाम बॉर्डर क्रॉसिंग तक पूरी पट्टी में भारी टकराव की खबर है। पेशावर के पश्चिमी हिस्से में अभी बड़े क्लैश की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन पूरा ईस्टर्न सेक्टर, खासकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से लगा क्षेत्र पूरी तरह से हीट अप बताया जा रहा है। दोनों तरफ से वही पुराना आरोप, पहले किसने फायरिंग शुरू की? पाकिस्तान कह रहा है कि अनप्रोवोक्ड फायरिंग अफगान तालिबान ने की। अफगानिस्तान कह रहा है कि शुरुआत पाकिस्तान ने की और उन्होंने सिर्फ जवाब दिया। फिलहाल अफगान साइड से किसी बड़ी कैजुअलिटी की पुष्टि नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से आंकड़े आएंगे भी या नहीं, यह अलग सवाल है। इतिहास बताता है कि वहां का नंबर सार्वजनिक करना आसान नहीं होता। एक और अहम बात साफ हो चुकी है कि 2025 में कतर की मध्यस्थता से जो सीज फायर हुआ था,
वह अब लगभग निष्क्रिय हो चुका है। जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक झड़पें आधी रात के आसपास शुरू हुई। पीरा, तोरखाम और वजीरिस्तान सेक्टर में इंटेंस फाइटिंग की बात सामने आई है। रियल टाइम अकाउंट्स में भारी गोलाबारी, विस्फोट, मोर्टार और आर्टिलरी के घंटों तक इस्तेमाल की बात कही गई है। पाकिस्तान सरकार के प्रवक्ता मुशर्रफ जई ने बयान दिया कि अफगान तालिबान फोर्सेस ने बिना उकसावे के फायरिंग की शुरुआत की, जिसके बाद पाकिस्तान ने इमीडिएट इफेक्टिव रिस्पांस दिया और दुश्मन को चुप करा दिया। यह लाइन इतनी बार दोहराई जाती है कि अब लगभग रटी रटाई लगती है। दूसरी ओर अफगानिस्तान का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तानी चेक पोस्ट को निशाना बनाया। पाकिस्तान भी यही कह रहा है कि उसने अफगान पोस्ट को नितवा किया है। यानी दोनों तरफ से हमने जवाब दिया वाला नैरेटिव चल रहा है। अफगान अधिकारी जबीर नूरानी, जो नानगरहार के सूचना विभाग से जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि पहले फायरिंग पाकिस्तान ने की थी और तालिबान ने ऐसा जवाब दिया कि सामने वाला शांत हो गया। उनका दावा है कि अफगान साइड पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक रात की झड़प है। पिछली बार हमने देखा था कि ऐसे क्लैश एक रात तक सीमित नहीं रहते, बैक टू बैक कई रातों तक फायरिंग चलती रही थी। क्या हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? फिलहाल संकेत तो यही है। दरअसल पूरा संकट पाकिस्तान की रणनीति से भी जुड़ा है। जनरल आसिम मुनीर का मानना था कि सख्त रुख अपनाकर तालिबान सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। उनका संदेश साफ था कि या तो पाकिस्तान के साथ खड़े हो या फिर टीटीपी के साथ। लेकिन अफगान तालिबान के लिए यह चुनाव इतना सरल नहीं था। तालिबान की याददाश्त लंबी है। वे पाकिस्तान पर पहले के डबल गेम के आरोप लगाते रहे हैं, कभी अमेरिका के साथ सहयोग, कभी अलग रोक। ऐसे में तालिबान के लिए पूरी तरह पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होना राजनीतिक रूप से आसान नहीं था। परिणाम यह हुआ कि संबंध और बिगड़ गए। पाकिस्तान ने हार्ड लाइन पॉलिसी अपनाई, जब भी टीटीपी हमला करे जवाब अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक से दो। लेकिन इन कार्रवाइयों के में यदि नागरिक हताहत होते हैं तो उसका असर सीधे जनभावना पर पड़ता है। महिलाओं और बच्चों की मौत की खबरें अफगान समाज में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश बढ़ाती। इसके साथ ही पाकिस्तान द्वारा अफगान शरणार्थियों के बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन ने भी नाराजगी को हवा दी है। ऐसे माहौल में तालिबान सरकार पर घरेलू दबाव बढ़ता है तो वह पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाए। रणनीतिक स्तर पर देखें तो यह कदम उल्टा भी पड़ सकता है। जिस दबाव से तालिबान को पाकिस्तान की ओर झुकाना था, उसी से वे वैकल्पिक साझेदार तलाश सकते हैं। भारत के साथ संवाद बढ़ाना उसके लिए आर्थिक और कूटनीतिक लाभ ला सकता है। भारत एक पड़ोसी के रूप में मानवीय और विकासात्मक सहयोग की बात करता रहा है। यह तालिबान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैधता और संसाधनों का एक रास्ता बन सकता है। यानी मुनीर का जो हार्ड लाइन गैम्बल था, वह तालिबान को करीब लाने की बजाय उन्हें दूर धकेल सकता है। और यदि डूरन लाइन का एक सेक्टर सक्रिय हो चुका है तो क्या बाकी सेक्टर्स भी खुल सकते हैं? पिछली बार हमने देखा था कि तनाव एक इलाके तक सीमित नहीं रहा था। यदि पूरी डूरन लाइन पर लगातार फायरिंग शुरू हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए यह गंभीर चुनौती होगी, खासकर तब जब दूसरी सीमाओं पर भी तनाव की खबरें समय समय पर आती रहती हैं। मल्टी फ्रंट प्रेशर किसी भी देश के लिए रणनीतिक सिरदर्द बन सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या कहती है? 2025 का सीज फायर कमजोर पड़ चुका है, सीमा पर गोलीबारी तेज है, बयानबाजी अपने चरम पर है और रणनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या कूटनीतिक चैनल सक्रिय होते हैं या फिर यह टकराव एक लंबे सस्टेन्ड कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाता है। फिलहाल संकेत यही है कि हालत नाजुक है और एक गलत कदम स्थिति को और गंभीर बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या यह तनाव सीमित रहेगा या बड़ा संघर्ष बन सकता है? अगर आप खबरों से आगे जाकर रणनीति को समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेस, डिफेंस और ग्लोबल पावर भविष्य को कैसे आकार दे रहे हैं, तो आर्क के न्यूज अफेयर्स से जुड़िए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ शोर नहीं स्पष्ट सोच मिलती है। आपका एक सपोर्ट हमें वह आजादी देता है जहां विश्लेषण डेटा से चलता है, डर से नहीं। आर के न्यूज अफेयर मतलब वेयर स्ट्रेटजी मीट्स रियलिटी। थैंक यू दोस्तों।